हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ जागृति गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारे कॉलेज में स्टॉल। इसी में एक हमारा भी छोटा सा स्टॉल है जिसका नाम है सिप एंड स्लाइस, जिसमें कोल्ड कॉफ़ी और सैंडविच का कॉम्बो है। और सुबह सुबह डैडी मुझे छोड़ने चले गए बस स्टैंड और वहाँ से मुझे बस में बिठा दिया, इतनी सवेरे 5 बजे वाली बस में। और ना इतनी सवेरे मैं खुद तैयार होने में इतना टाइम लगा दी। मम्मी ने सैंडविच का सारा जो वो है स्टफिंग वो मम्मी ने रेडी की। और यहाँ पे सवेरे मैं जगरांव पहुँच चुकी थी करीब 6:30 बजे। और यहाँ से मेरी फ्रेंड मुझे लेके जाने वाली थी क्योंकि इतनी सवेरे तो कॉलेज खुला नहीं होगा। तो उसके घर पे जाके मैंने सोचा स्टफिंग मिक्स कर लेंगे। तो इसने मुझे काफ़ी वेट कराने के बाद मुझे लेने आ गई और इसके घर पे हम लोग पहुंच गए। इसके घर पे पहले मैंने स्टफिंग मिक्स की, जो आलू उबले हुए थे और जो तड़का था वो मैंने मिक्स नहीं किया था, तो वहीं पे मिक्स कर लिया। उसके बाद इसने भी जो कोल्ड कॉफ़ी का मटेरियल था, बर्तन वगैरह, जग, आइस, कॉफ़ी, वो सब रख लिया। बाकी का सामान जो खुशनूर एक और फ्रेंड है वो लेकर आएगी। तो यहाँ पे हमने सामान एडजस्ट किया, आधा स्कूटी में आधा कहाँ। और मेरे हाथ में था दूध वाला डोलू जो मैं एक साइड करके बैठी थी। और इसकी इतनी हैवी ड्राइविंग देख के ना मुझे ऐसे लग रहा था मैं अब नहीं गिरी तो कब नहीं गिरी, बस गिरने वाली हूँ। तो मुश्किल से बस पहुँचने वाली थी। एंड वी आर गोइंग फॉर ओनली चेकिंग। यहाँ पे मैं अपनी खुद की बकवास कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बकवास कर रही हूँ क्या नहीं। बस पीछे ना मतलब अच्छा मज़ा आ रहा था, इतना भार उठाने के बाद भी हंसी मजाक लग रही थी। यहाँ पे हम लोग लीशा के घर पे पहुँच गए हैं, इससे बर्फ़ लेने आए थे। बेचारी का रिएक्शन, वो कह रही थी मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुई। और उसको हमने सोचा था लेकर जाएंगे साथ में, पर वो तैयार नहीं हुई थी तो सिर्फ हम बर्फ़ लेके चल दिए। और खुशनूर कह रही थी जल्दी चलो कॉलेज, क्योंकि वहाँ पे ना हम लोग को सारा कुछ रेडी करना था, 8 बज चुके थे। और खुशनूर बोली कुछ रहता तो नहीं है, तो हमने बोला बटर रह गया, तो उसको हमने बटर लेने भेज दिया। और इतना सामान उसने मुझे पकड़ा दिया कि तुम लोग लेकर जाओ, मैं बटर लेकर आ रही हूँ। कि मैं तो पूरी लापरवाह हूँ, मुझे कोई चीज़ की फिक्र नहीं थी। बस मैंने अपने घर पे नहीं लादा जितना यहाँ पर लादना पड़ रहा है मेरे को। असली हवा तो इसकी टाइट है, दूसरी को बटर लेने भेज दिया। आ गए फाइनली। सानू सारे देख के की कहणगे ये केड़ियां नमूनियां गईयां, केड़ा घर तक बाड़ चक के आ रही हैं। ये देखो गाइस कुत्ता कितना प्यारा है। आपको पता है आज एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया रोड पे, उसकी लात पर हाई हो गई। गाइस हम लोग यहाँ पे फाइनली पहुँच गए हैं अपना ब्रेड आइस वगैरह सब लेकर। यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल ख़राब हो गया। यहाँ पे हमने खुशनूर से पूछा, वो गए तुम लोग चलो हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम ना सामान लेकर बस पहुँच गए मुश्किल से। इतना सारा सामान स्कूटी पे लादा था, देखा विश्वास नहीं हो रहा मुझे खुद को। तो हमने खुशनूर को बोल दिया प्रिंट्स भी निकलवाने, क्योंकि जो हमारा चार्ट बना था ना वो रास्ते में कहीं गिर गया। और खुशनूर तो गुस्से हो गई क्योंकि उसने ही मेहनत की थी उस चार्ट पे। और फिर लास्ट में हमने ChatGPT का हेल्प ली और बस ये अपने प्रिंट्स निकलवा लिया। और यहाँ पे हमारी स्टफिंग रेडी है। और ये जो मेन्यू निकलवाया था, नेम और इंचार्ज नेम वगैरह, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ब्रेड वगैरह सब सही है। सब जने अपने स्टॉल लगाने में बहुत बिजी थे। और मैडम हमें ना बार बार बोल कर जा रही थी कि अपनी तैयारी फुल रखो फुल रखो फुल रखो। और हम लोग इतने बेशरम ना, एकदम लापरवाह, सच में कोई टेंशन नहीं, हंसी मजाक अपने में बात वगैरह। ये गुरलीन ने अपने हाथों से एम्ब्रॉयडरी करके बनाए हैं राखी, वो देखने लग गए थे। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ जितना मटेरियल है सब खुशनूर लेकर आई, मैं सिर्फ आलू की स्टफिंग रेडी करके लेकर आई थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने स्टफिंग बना ली और ये भी थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी रेडी कर रहे थे क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह भी हो रही थी और बस स्टार्ट होने वाला था। तो उसमें क्या हुआ, जो हमारा सैंडविच मेकर था उसका प्लग दूसरा था, वो फिट नहीं आया। तो लीशा ने अपने घर से मंगवाया, वो लेकर आए। फिर वो सैंडविच मेकर में हमारा सैंडविच बना, क्योंकि पहले वाला तो जो हमने मंगवाया था मतलब खुशनूर लेकर आई थी उसका प्लग नहीं लगा। यहाँ पे हमने कुछ सैंडविच रेडी कर लिए थे और बना रहे थे। तो यहाँ पे हमने थोड़े से बनाया है, यहाँ पे मैंने एक बनाने को रखा भी है और उधर कोल्ड कॉफ़ी भी रेडी कर रहे थे। तो ऐसे ही हम लोग सर्व कर रहे थे, फुल ऑफ बटर और बीच में आलू की स्टफिंग। और ये है हमारी पूरी स्टॉल की लुक, देखिए मतलब सफाई पूरी रखी है। यहाँ पे मैं और मेरे फ्रेंड्स अपने में बातें करी जा रहे थे। मैं आपको बता रही स्टॉक हम लोग ना ट्राई कर रहे थे, जो हर्शीज़ है ना वो हमने पहले कप में डाल दिया और वो हम लोग खाने लग गए।
और यहाँ पे मेरे कुछ सैंडविच रखे हुए हैं, ठीक है। और ये है हमारी प्लेट जो 50 की हमने लगाई थी। और ये दूसरे स्टॉल्स के ना खुद के हाथों से बनाई हुई चीज़ें यार, आई कांट बिलीव कि इतने अच्छे और इतनी सुंदर बनाए होंगे ये। मतलब मैं तो वीडियो नहीं बना पाई, ये लीशा ने बनाई है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी इसमें कि मुझे सच में यहाँ से जाने का मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ पे ना हम लोग का बस सैंडविच कॉफ़ी एकदम से चल रहा था, एकदम भीड़ हो गई। उसमें मैं कुछ वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरी फ़ोन की ना जो बैटरी थी वो भी लो हो गई। एकदम से भीड़, मेरा हाथ पूरा गर्मी से ना बुरा हाल हो गया था। और इसमें हम लोग के पैसे, ये हम लोग की ना थोड़ी सी पिक्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो थी। एंड ये देखो हम लोग का अब चल रहा है कैलकुलेशन, हिसाब किताब भी, किसकी कितने प्रोडक्ट्स लगे और मतलब कितना लॉस हुआ हमें और कितना गेन हुआ, वो सब ये ना हमने लीशा की चुन्नी में ना बर्फ़ डाल के अच्छे से तोड़ फोड़ मचाई थी, बेचारी की चुन्नी ख़राब कर दी। तो हमने बोला चल न्यू चुन्नी ले लेना अपनी, मतलब स्कार्फ। और ये दूसरों की। तो लास्ट में ना हम लोग देखो क्या खा रहे हैं, बर्फ़ खाने पे ज़ोर था, जितने भी आइस बचे हुए थे ना बर्फ़ खाने पे इतना ज़ोर दिया। बाद में हम डेकोरेशन हटा रहे थे, मतलब बोर्ड वगैरह डेकोरेशन तो क्या आई थी, जो बोर्ड वगैरह लगाए थे, पेजेस वगैरह वो हटा रहे थे। टेबल पे का सारा सामान साफ़ किया, थोड़ा सा गंद पै गया था क्योंकि कॉफ़ी वगैरह तो गिरनी ही थी। और ना लास्ट में आप मानोगे हमें खाने को नहीं बचा तो हम बर्फ़ खा रहे थे इतना। बाद में लीशा कह रही कि पेट दर्द होगा, तो जो बर्फ़ बची ना वो हम अपनी बॉटल्स में डाल के उसमें ठंडा पानी बना के वो भी पी गए, कुछ नहीं छोड़ा। तो हमारा मन था जो अब अगल बगल स्टॉल्स थी, गोलगप्पे वगैरह, वो सब खाने का, पर सब कुछ ख़त्म हो गया, हम लोग अपने में बिज़ी रह गए। तो एक दीदी का ना पास्ता बचा हुआ था, तो हमने बोला चलो पास्ता खाते हैं। तो हम लोगों ने ना पास्ता खाया, लिटरली इतना टेस्टी पास्ता था ना, ऐसे लग रहा था रेस्टोरेंट का है। मतलब स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम सब कुछ डाला हुआ था और ना बस टेस्टी था। और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि मुझे जाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था और बस घर पे जाने वाले थे। तो मैंने देखा मेरी फ्रेंड का स्टॉल लगा हुआ, सुनैना, इतना ब्यूटीफुल मेहंदी लगाती है ना सच में, ये अभी तक लगा रही थी। इसकी स्टॉल भी ना फ्लावर से ही सजी हुई थी और ये रंगोली बच्चों ने बनाई थी जो हमारा था हुनर विकास वाला, उस पर। और यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं टाटा बाय बाय, ख़त्म समाप्त। मतलब हम लोग घर पे जा रहे थे अब सब कुछ ओवर करके। बाय गाइस, हम ऐसे करे चले, टाटा बाय बाय, ख़त्म समाप्त। तो लीशा खुशनूर को वहाँ तक लेके जा रही थी, मैं तो बैठ गई भाई, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। सुबेरे 8 बजे से खड़े रहते ना मेरी लात पूरी जवाब दे दी थी। फिर भी ना लास्ट में इतना मज़ा आया ना, स्कूटी पे हम लोगों ने ना ब्लूटूथ कनेक्ट करके गाने लगा लिए, ठीक है। और हम लोग वहाँ पे जाके रुकने वाले थे क्योंकि लीशा हम लोग के साथ जाने वाली थी, खुशनूर के डैडी आने वाले थे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लीशा का वेट कर रहे थे और गाने भी अपने लगा के अलग ही इंजॉय। और यहाँ पे खुशनूर भी चली गई और हम लोग हंसी मजाक, सच में ये ना मतलब इतना मज़ा आया, मुझे पता नहीं था, ऐसे लग रहा था कितना काम है। सुबह इतना खप पड़ा हुआ था, अभी इतना सामान लेके जाना आना। और यहाँ पे ना हमारी क्लास के कपल है, देखो और इसी पे हम लोग ना इसी पे बात कर के हंसी जा रहे थे खुद में ही। और फिर मतलब रास्ते में भी ना हम लोग अपनी स्कूटी में गाने गुने लगा के एकदम हंसते पता ही नहीं लगा कब पहुंच गए कब नहीं पहुंचे। ये दिन यादगार वाला हो गया पूरा, मज़ा भी बहुत आया, सारी टेंशन भूल गई। मेरा पैर दर्द हो रहा था, सिर दर्द हो रहा था, कुछ नहीं याद था इतने टाइम के लिए। बस अब लीशा का घर आने वाला था और ये दोनों तो यहीं किए हैं, मुझे ही जाने में टाइम लगने वाला था। तो हम लोग अपनी बकवास शुरू किए थे। यहाँ पे लीशा उतर गई, इसकी गली के सामने हमने उतार दिया। इसकी सच में गलियाँ इतनी पतली है, एकदम इसकी तरह हैं। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बस अब गुरलीन मुझे छोड़ने जा रही थी बस स्टैंड और फिर ये सीधा घर पे जाने वाली थी। तो ये मुझे बस स्टैंड भी छोड़ दी और मैं बस स्टैंड आ गई। यहाँ से मैं अब सीधा घर पे गई तो मुझे पनीर वाले समोसे मिले। ब्लॉग को करते हैं एंड बाय बाय।